नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कटवाल। -50 डिग्री तापमान में 6 दिन तक कोई कैसे जिंदा रह सकता है? हड्डियां गला देने वाली बर्फीली पहाड़ियों में 35 फीट नीचे धंसे किसी इंसान की सांसें कैसे महफूज रह सकती हैं? बर्फीले तूफान में हार्ट फेल का खतरा रहता है, फिर भी उस जांबाज का दिल धड़कता रहा। आखिर ये सब कैसे मुमकिन है? क्या योग ने वाकई बचाई है सियाचिन के योद्धा की जान? सियाचिन में कैसे हुआ करिश्मा? -50 डिग्री में कैसे बचे हनुमंथप्पा? 6 दिन भूखे प्यासे रहकर कैसे बची जान? 35 फीट बर्फ के नीचे योग का चमत्कार। हनुमंथप्पा को किसने दी ऑक्सीजन? सियाचिन के वीर हनुमंथप्पा की दास्तान आज तक पर बर्फीले तूफान का पूरा सच। दुनिया के सबसे ऊंचे और बेहद खतरनाक जंग के मैदान पर कुदरत का कहर तो अक्सर टूटता है, लेकिन इस बार यहां कुदरत ने कहर के बाद करिश्मा भी दिखाया है। जिस बर्फीले तूफान ने 9 सैनिकों की जान ले ली, वहीं एक जवान के जज्बे ने मौत को मात दे दी। तो राखे मेरे साइया मार ना साके कोई, कि जिसको प्रभु रखने वाला है वो उसको खत्म करने वाला कोई भी नहीं है। 3 फरवरी को सियाचिन की इन्हीं वादियों में मद्रास बटालियन के 10 जवान लापता हो गए थे। 6 दिन बाद 9 सैनिकों के शव बरामद हो गए, लेकिन एक जाबाज जिंदा बच गया। सेना की कोशिशें रंग लाई। करीब 35 फीट बर्फ के नीचे दबे लांस नायक हनुमंथप्पा को जिंदा निकाल लिया गया। देखिए, जिस वक्त उन्हें रेस्क्यू करके हेलीकॉप्टर में लाया गया, ये उस वक्त की तस्वीरें हैं। बर्फीले तूफान की चपेट में आकर -50 डिग्री तापमान के बीच बर्फ के नीचे आखिर हनुमंथप्पा ने खुद को जिंदा कैसे रखा? हालांकि वो कोमा में है, लेकिन जिन हालात में वो 6 दिनों तक कुदरत के भीषण कहर से लड़ते रहे, वो बेहद हैरान करने वाला है। करीब 20,000 फीट पर आखिर 3 फरवरी को क्या हुआ था, और उसके बाद कैसे 6 दिन बाद लांस नायक हनुमंथप्पा को जिंदा निकाला जा सका? 3 फरवरी को सियाचिन की बाना चौकी के पास गश्त करते वक्त 800 फीट ऊंचा बर्फीला पहाड़ टूटा। इसकी ऊंचाई से बर्फीला तूफान आया और 1000 मीटर के दायरे में बर्फ जम गई। सब कुछ 25-30 फीट नीचे तक सब धंस गया। छोटे कमरे जितने बर्फ के टुकड़े गिरे और 10 सैनिक उसमें दबकर लापता हो गए। सैनिकों के लापता होने के बाद उनकी तलाशी के लिए बड़ा अभियान चलाया गया। सियाचिन में 19,600 फीट पर मद्रास बटालियन के जवानों की तैनाती थी। 3 फरवरी को वहां भीषण बर्फीला तूफान आया। 35 फीट बर्फ में सारे सैनिक दब गए। 150 सैनिक, 2 खोजी कुत्ते लापता सैनिकों की 6 दिनों तक तलाश करते रहे। आखिरकार 20,500 फीट की ऊंचाई पर लांस नायक हनुमंथप्पा बर्फ में दबे हुए मिले। अरे दम है, हमारे हिंदुस्तान आर्मी में दम है। अगर हम यही सोच लेंगे वहां तो है बहुत मुश्किल है, तो फिर हम सब सफेद चादर ओढ़कर घर में बैठ जाएंगे और न्योता दे देंगे अपने देश पाकिस्तान को, आप आ जाओ हमारी जगह कैप्चर करो। ये नहीं है। मगर क्या है कि हमें ये भी सुनकर जब हमने ये देखा है, हम सब लोग ने 125 करोड़ आबादी ने यही प्रार्थना की है कि हमारे वो जवान जो तैनात हैं सियाचिन में, वो सिर्फ साउंड बाहर निकल जाए। किसने बचाई लांस नायक हनुमंथप्पा की जान? करीब 20,000 फीट की ऊंचाई पर 35 फीट बर्फ के नीचे दबे हनुमंथप्पा की सांसें चलते रहने का क्या राज है? क्या हनुमंथप्पा ने खुद को बेहद जानलेवा हालात में भी जिंदा रखने का कमाल कर दिखाया? अगर हां, तो कैसे? माना जा रहा है कि करीब 20,000 फीट की ऊंचाई पर बर्फीले तूफान के खतरों से निपटने में योग ने काफी मदद की होगी। सियाचिन में सैनिकों को बर्फीले पहाड़ों पर गश्त पर भेजने से पहले योग करवाया जाता है। इस बेरहम मौसम के बीच खुद को कुदरत के कहर से बचाने की असली ट्रेनिंग योग के जरिए ही मिलती है। शायद उसी का नतीजा है कि हनुमंथप्पा बिना किसी बाहरी मदद के 6 दिन तक 35 फीट बर्फ के नीचे भी जिंदा रह सके। माना जा रहा है कि लांस नायक हनुमंथप्पा 35 फीट बर्फ के नीचे करीब -50 डिग्री तापमान में योग की वजह से ही जिंदा रह सके। जी हाँ, हनुमंथप्पा योगा इंस्ट्रक्टर हैं। शायद इसीलिए इतने बड़े तूफान में भी
उनकी सांसें चलती रही। हड्डियां गला देने वाली सर्दी में भी उन्होंने खुद को जिंदा रखने का करिश्मा कर दिखाया। एम्बुलेंस आने में ये नहीं आदमी को पता चलता है कि मेरा सिर ऊपर है, टांग नीचे है या कैसे कैसे है। वो सिर्फ क्या है कि उसको अपना मनोबल, अपनी सोच और अपना दिमाग को वे सही संतुलन से अगर वो सोचता है तो तब वो, जैसे कि थापा अभी हमारे 10 में से एक जीवित बाहर निकला है। सियाचिन में अक्सर बर्फीले तूफान आते हैं और अब तक दुश्मनों की गोली से उतनी मौतें नहीं हुई हैं जितनी मौत कुदरत के कहर से हुई है। इसलिए यहां योग ही जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा होता है। सियाचिन में जुगल पुरोहित और आतिर खान के साथ मंजीत सिंह नेगी, दिल्ली आज तक। आइए आपको दिखाते हैं कि बर्फीले तूफान के बाद लांस नायक हनुमंत थप्पा किन हालात में सांस लेते रहे और उन्हें कैसे रेस्क्यू टीम ने बचा लिया। सियाचिन में बर्फीले तूफान में फंसने के 6 दिन बाद लांस नायक हनुमंत थप्पा का जिंदा मिलना बेहद हैरान करने वाला मामला है। आइए आपको दिखाते हैं कि हनुमंत थप्पा बर्फीले तूफान में कहां पर फंसे थे। 3 फरवरी को आए तूफान में वो 2 बर्फ के बड़े टुकड़ों के बीच में थे। 10 सैनिक बर्फीले तूफान में दब गए। इनमें से हनुमंत थप्पा 35 फीट नीचे धंस गए। वो 2 पहाड़ियों के बीच फंसे थे। पहाड़ियों के बीच की जगह एयर चैम्बर बन गई और उस जगह हनुमंत थप्पा बर्फीले तूफान से महफूज रहे। एयर चैम्बर से हनुमंत थप्पा को बराबर ऑक्सीजन मिलती रही होगी। एयर चैम्बर की वजह से बर्फ में दबने से भी बच गए। इसके अलावा एयर चैम्बर में सांसों की गर्माहट बनी रही, जिससे उनके शरीर का तापमान ज्यादा कम नहीं हुआ। रॉड गाड़कर लापता लोगों की तलाश करती टीम को हनुमंत थप्पा मिल गए। 6 दिन बाद बर्फ के नीचे से जिंदा निकाले गए हनुमंत थप्पा के हौसले को सलाम करते हुए हम उनकी बेहतर सेहत के लिए दुआ करते हैं। आज तक ब्यूरो। 6 दिन तक बर्फ के नीचे दबे हनुमंत थप्पा के जिंदा बचने के पीछे योग को सबसे बड़ी वजह माना जा रहा है। हनुमंत थप्पा योग इंस्ट्रक्टर भी हैं और वो सियाचिन में अपने साथियों के साथ रोज योग करते थे। मगर योग ने कैसे उनकी जान बचाई, गौर से देखिए। योग ही वो चीज है जो सियाचिन जैसी बर्फीली जगह पर सैनिकों की मुश्किलें आसान बनाता है। दूसरी तरफ नीचे, तभी तो सियाचिन में तैनाती के दौरान रोजाना योग करवाया जाता है। ऊपर सियाचिन ग्लेशियर में गश्त करने वाले जवानों को कई ऐसे योगासन करवाए जाते हैं जो उन्हें मौसम की मार से बचाते हैं। माना जा रहा है कि लांस नायक हनुमंत थप्पा भी 6 दिन तक बर्फ की मोटी चादर के नीचे इसलिए जीवित रह सके क्योंकि वो योगा ट्रेनर हैं। योगा इंस्ट्रक्टर लांस नायक हनुमंत थप्पा ने बर्फीले तूफान के बाद कई मुश्किलों का सामना किया। -55 डिग्री तापमान, 100 किलोमीटर प्रति घंटे वाली बर्फीली हवाएं, 6 दिन तक भूखे प्यासे रहे हनुमंत थप्पा की किडनी को नुकसान पहुंचा है। लिवर पर भी बर्फीले मौसम का बुरा असर हुआ है। मगर तमाम मुश्किलों के बावजूद सियाचिन के बर्फीले रेगिस्तान में लांस नायक हनुमंत थप्पा की जिंदगी महफूज रही। शायद इसीलिए सियाचिन में सैनिकों को योग की विशेष ट्रेनिंग दी जाती है। सियाचिन में तैनात सैनिक उत्तानासन करते हैं। इससे शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, रीढ़ की हड्डी मजबूत होती है, कंधों के जॉइंट अकड़ते नहीं हैं, किडनी और आंतों की परेशानियां नहीं होती। इसके अलावा सियाचिन में सैनिकों को सर्वांगासन करवाया जाता है। सर्वांगासन की वजह से गला और छाती मजबूत रहते हैं। सियाचिन में तैनात सैनिकों को प्राणायाम भी करवाया जाता है। प्राणायाम से पूरे शरीर में ऊर्जा का संचार होता है। सर्दी से बचाने वाले कई जीवन रक्षक योग भी सिखाए जाते हैं। जहाँ तक योग का प्रश्न है, ये सच है कि व्यक्ति का जो सामर्थ्य है, चाहे वो शारीरिक रूप से है, चाहे वो मानसिक रूप से है, चाहे वो बौद्धिक आध्यात्मिक रूप से है, वो कई गुना बढ़ता है। और यही कारण है कि वो इतने दिन तक सरवाइव कर पाए। और सामान्य रूप से जो हम देखते हैं, मैं खुद लेह लद्दाख और जो चारदुंग कुंड से जो सबसे ऊंची पहाड़ी वहाँ पर खुद गया, तो बाकी लोगों का ऑक्सीजन लेवल वहाँ पर जाकर के 65 से 70 तक आ गया था, तो हमारा वहाँ 90 से अबव रहा। 6 दिन तक बर्फीले तूफान में फंसे हनुमंत थप्पा को बचाने के लिए 3 फरवरी को लांस नायक हनुमंत थप्पा की टीम ने
हनुमंत थप्पा की जिंदगी कुदरत का बहुत बड़ा करिश्मा है, मगर इसके बारे में 7 फरवरी तक किसी को कुछ मालूम नहीं था। 200 सैनिकों को सर्च ऑपरेशन में लगाया गया। ड्रिल मशीन, इलेक्ट्रिक कटर लगाए गए, राडार, रेडियो सिग्नल का इस्तेमाल किया गया। एयरफोर्स के चेतक और चीता हेलीकॉप्टर भी सैनिकों को तलाशने लगे। सेना ने भी अपने हेलीकॉप्टर से सर्च किया। सैनिकों की टीमों ने सेंसर और जीपीएस से लापता हुए जवानों की लोकेशन पता की। इसके बाद 8 फरवरी की दोपहर को खुदाई शुरू हुई। 5 जगहों पर एक साथ बर्फ के नीचे खुदाई करने पर करीब 35 फीट नीचे हनुमंत थप्पा मिल गए, मगर अफसोस कि उनके अलावा बाकी 9 सैनिकों के शव बरामद हुए। बर्फीले तूफान की रफ्तार और बेरहम बर्फ की मोटी चादर भी लांस नायक हनुमंत थप्पा के हौसले और उनकी तलाश करने वाले जाबाजों को रोक नहीं सकी। हम हर परिस्थिति में, कितनी भी विषमतम से विषमतम परिस्थिति है, उसमें भी योग की साधना के माध्यम से, खास तौर पे इस स्थिति में जो आप बता रहे हो, उनका तो नाम ही हनुमंत है ना, तो वो तो हनुमंत हैं, तो उन्होंने वहां पर सरवाइव किया और निश्चित रूप से उन्होंने वो सरेंडर, ध्यान और प्राणायाम, इन 3 चीजों का क्योंकि वो नियमित अभ्यास करते रहे होंगे, इसलिए वो इसको इस विषमतम परिस्थिति को भी पार कर गए। शायद बर्फ की गहराइयों में योग के असर ने हनुमंत थप्पा को बचाए रखा और फिर साथियों ने उन्हें मौत के मुंह से निकाल लिया। अब उनकी जिंदगी के लिए दुआएं मांगी जा रही हैं। सियाचिन से जुगल पुरोहित और आतिर खान के साथ मंजीत नेगी, दिल्ली, आज तक। सियाचिन में आए बर्फीले तूफान ने हनुमंत थप्पा को काफी नुकसान पहुंचाया है। शरीर के तमाम अंदरूनी अंगों पर बुरा असर पड़ा, मगर वो मौत के मुंह से बाहर आ गए। ये उनके हिम्मत की इकलौती कहानी नहीं, बल्कि 13 साल की नौकरी में वो 10 साल से लगातार तमाम मुश्किल जगहों पर तैनात किए जाते रहे हैं। हनुमंत थप्पा, यही नाम है इस जाबाज का जो 35 फीट बर्फ के नीचे 6 दिन तक रहने के बावजूद जिंदा बच गया। कर्नाटक के रहने वाले हनुमंत ने ऐसी मौत को मात दी जिसकी चपेट में आकर उसके 9 साथी दम तोड़ चुके हैं। दरअसल हनुमंत थप्पा ने अब तक 13 साल की फौज की नौकरी में हर जगह अपने हौसलों का लोहा मनवाया है। उन लोगों को, जो लोग हमारे में अभी बीच में नहीं रहे हैं, उनको भी हमारी श्रद्धांजलि है और इनके लिए प्रार्थना है कि इनको स्वस्थ दे और वो इंसिडेंट जो हुआ है उसके ऊपर ये पूरा विस्तार में बना सके, तब कि सब लोगों को इसकी शांति मिले और ये कह सकें कि वाकई हिंदुस्तान आर्मी का कितना मनोबल ऊंचा है, ये उनको सेरा जाता है। 25 अक्टूबर 2002 को हनुमंत थप्पा 19 मद्रास रेजिमेंट में भर्ती हुए थे। 33 साल के हनुमंत थप्पा बुलंद हौसले वाले फौजी हैं। सेना में उन्हें शारीरिक रूप से बहुत फिट माना जाता है। 13 साल में अब तक वो 10 साल तक बेहद मुश्किल जगहों पर तैनात रहे हैं। 2003 से 2006 तक हनुमंत थप्पा कश्मीर के माहौर इलाके में आतंकी घुसपैठ रोकने के मिशन में तैनात रहे। 2008 से 2010 तक उन्हें एक बार फिर आतंकियों के खिलाफ मिशन में शामिल किया गया। 2010 से 2012 तक हनुमंत थप्पा नॉर्थ ईस्ट में तैनात रहे। अगस्त 2015 में उन्हें सियाचिन में तैनात किया गया। हनुमंत थप्पा उन जाबाज सैनिकों में से एक हैं जिनकी बहादुरी के किस्से सेना में काफी मशहूर हैं और सबको ये उम्मीद है कि वो जल्द बेहतर हो जाएंगे और 20,000 फीट ऊंचाई पर 35 फीट बर्फ के नीचे 6 दिन तक जिंदा रहने वाला किस्सा सबको सुनाएंगे। आज तक ब्यूरो। हमारी इस खास पेशकश में इतना ही।